नमस्कार। चंदैया देव ने राजा बिज्जल का वध किया, लेकिन इस घटना का भयंकर परिणाम हुआ। राजा सोवीदेव ने चिढ़कर अपने सेनापति और सेना को शरणों को और शरण साहित्य को नष्ट करने के लिए भेज दिया। उसके अनुसार अगर शरण साहित्य सुरक्षित रहा तो उस साहित्य से यह क्रांति आगे भी बढ़ सकती है, ऐसे ही वर्ण संकर होता रहेगा। अतः उन्हें उस साहित्य को नष्ट करना ही चाहिए। और उसी विचार के अनुसार उसने वह आदेश दिया। उड़वी प्रयाण। इधर चन्नबसवण्ण, अक्का महादेवा, नागम्मा और गंगांबिका, मडिवाल मासಯ್ಯ, नूलिये चंदಯ್ಯ, डोहर कक्कಯ್ಯ, बुरुड़ कक्कಯ್ಯ आदि कुछ शरणों ने जितना वचन साहित्य खुद उठा सकते थे उतना साहित्य लेकर उन्होंने रातों रात कल्याण छोड़ दिया। यह बात सोलापुर सिद्धेश्वर जी को मालूम होते ही उन्होंने अपने शिष्यों को भेजकर उन्हें सोलापुर लाया। वे लोग वहाँ 2-3 दिन रहकर और वचन साहित्य की एक एक प्रति सिद्धेश्वर जी को देकर अनुभव मंडप की अध्यक्षता सिद्धेश्वर जी को सौंपकर उन्होंने सोलापुर से तोरगल मार्ग से उड़वी की ओर प्रस्थान किया। राजा के सैन्य ने फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ा था। जहाँ तहाँ उनका आमना सामना शरणों से होता रहा, उनमें लड़ाई होती रही। लेकिन विशेष बात यह थी कि हर लड़ाई में शरणों की ही जीत होती। कारण यह था कि शरण न किसी के नौकर थे, न उनमें अपना कोई स्वार्थ था। वे स्वानुभावों से भरे ज्ञान को जनता के मार्गदर्शन के लिए, वचन साहित्य की रक्षा करने के लिए निस्वार्थ भाव से लड़ते थे, प्राणपण से लड़ते थे। और इसीलिए हर जगह शरणों की ही जीत होती थी। जब भी लड़ाई होती थी शरणों की जीत तो होती थी, लेकिन कुछ शरण काम आते थे तो कुछ जख्मी हो जाते थे। गंगांबिका मातृभाव से उनकी सभी जख्मी शरणों की सेवा करती थी। नूलिये चंदಯ್ಯ भी अनेक बार जख्मी हुए थे, उनका भी ध्यान गंगांबिका रखती थी। गंगांबिका की सेवा देखकर चंदಯ್ಯ जी को बहुत संकोच होता था। उनका दिल भर आता था, आंखें भर आती थी। एक बार जब वे बुखार से तड़प रहे थे तो ऐसे में गंगांबिका ने उन्हें मातृभाव से भात खिलाते हुए खिला रही थी तो चंदಯ್ಯ गंगांबिका के पैरों में पड़कर रोते हुए कहने लगे, क्या माता का प्यार ऐसा ही होता है? माँ, मैं कितना भाग्यवान हूँ जो मुझे आप जैसी माँ मिली। आप खुद भी जख्मी है, लड़कर आप भी थकी हुई है, फिर भी आप अपने दुख कष्ट को भूलकर हमारी सेवा में जुटी हुई है। माता पुत्र के इस रिश्ते से तो हमें आपकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन यहाँ भी हमारी बदकिस्मती आड़े आ गई, जिससे इस पुण्य कार्य से भी हम वंचित रह गए। माँ, अब आप विश्राम कीजिए। जब कादरवाड़ी के पास बहुत बड़ी लड़ाई हुई और बसव सती दयामयी वीरांगना माता गंगांबिका धराशायी हो गई तो नूलिये चंदಯ್ಯ ने बहुत शोक किया। वे कहने लगे, हे भगवान, जन्म होते ही माता को तूने छीन लिया था, फिर पितृछाया भी छीन ली, लेकिन तब मैं अबोध था। मैंने क्या खोया है इसकी समझ तक मुझे नहीं थी, लेकिन अब तो मैं समझदार हूँ। गंगांबिका औवा के रूप में माँ को पाकर मैं धन्य हो गया था।
माता का प्यार क्या होता है, कैसा होता है, इसकी पहचान कराकर फिर से माता को छीन लिया। यह कैसा खेल तुम मेरे साथ खेल रहे हो भगवान। अक्का नागम्मा और चन्नबसवण्णा चंदय्या का दुख समझ रहे थे। जब चंदय्या का दुख विलाप कम होते न देखा तो अक्का नागम्मा और चन्नबसवण्णा ने उन्हें सांत्वना देकर, समझाकर, किंचित डांटकर उन्हें शांत किया। थैंक यू।